हेलो गाइस। आज हम मारुति बलेनो अल्फा एएमटी वेरिएंट और टाटा एल्ट्रॉस एक्जेड ए प्लस ओएस डीसीटी वेरिएंट इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। बॉडी मटेरियल की बात करी जाए तो दोनों ही हाई टेंसाइल स्टील से बनी हुई है, दोनों ही 5 डोर हैचबैक हैं। एरोडायनेमिक्स की बात करी जाए तो मारुति का कोएफिशिएंट है 0.32 है और टाटा का 0.34 है। नॉइस लेवल्स की बात करी जाए तो मारुति का 40 है और टाटा का 45 है। विजिबिलिटी की बात करी जाए तो दोनों की अच्छी विजिबिलिटी है। मारुति का स्लीक और एरोडायनामिक डिजाइन है और टाटा का शार्प और स्पोर्टी डिजाइन है। दोनों में ही हमें 16 इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं और रेडियल टायर साइज हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस हमें मारुति में 170 मिलता है जबकि टाटा में 165 डायमेंशंस की बात करी जाए तो लेंथ दोनों ही गाड़ियों की सेम है। विड्थ में टाटा हमारी थोड़ी सी बड़ी है और हाइट में हमारी थोड़ी सी टाटा बड़ी है। डोर हैंडल्स की बात करी जाए तो दोनों में ही हमें बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। टाटा में हमें क्रोम इंसर्ट्स के साथ में मिलते हैं। लाइट्स की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें एलईडी हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, एलईडी डीआरएल्स और एलईडी फॉग लाइट्स मिल जाती हैं। रूफ रेल्स की बात करी जाए तो ये हमारे मारुति में नहीं मिलती है और टाटा में मिल जाती है। रेयर स्पॉइलर, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, ये सारी चीजें हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती है। सनरूफ हमें मारुति में नहीं मिलती है और टाटा में मिल जाती है क्योंकि पेनोरामिक सनरूफ है। मून रूफ हमें दोनों में नहीं मिलती है। सेंसर्स की बात करी जाए तो रिवर्स पार्किंग सेंसर और कैमरा हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। मिरर्स की बात करी जाए तो पावर एडजस्टेबल फोल्डेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। टाटा में हमें ये मिरर टर्न इंडिकेटर्स के साथ में मिलते हैं। इंटीरियर फीचर्स की बात करी जाए तो मारुति में हमें ब्लैक फ्रंट ग्रिल और क्रोम एक्सेंट्स मिलते हैं जबकि टाटा में हमें ब्लैक फ्रंट ग्रिल विद ब्लू इंसर्ट्स और क्रोम एक्सेंट्स मिलते हैं। एडजस्टेबल हेडलाइट्स हमें दोनों में नहीं मिलती है। पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर व्यू मिरर्स हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। मैन्युअली एडजस्टेबल एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर्स हमें दोनों में नहीं मिलते हैं। इलेक्ट्रिक फोल्डिंग रियर व्यू मिरर, रियर विंडो वाइपर, वॉशर, डीफॉगर, व्हील कवर हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। पावर एंटीना हमें दोनों में नहीं मिलता है। इंटीग्रेटेड एंटीना दोनों में मिल जाता है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर विद टर्न इंडिकेटर्स हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। रूफ रैक हमें मारुति में नहीं मिलता है और टाटा में मिल जाता है। साइड क्लैडिंग भी हमें मारुति में नहीं मिलती है और टाटा में मिल जाती है। व्हील बेस टाटा मारुति का हमारे 2520 है और टाटा का 2501 है। कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स, हैंड्स फ्री पावर टेलिएट हमें दोनों में नहीं मिलता है। अप्रोच एंगल 16 और 18.5 डिग्रीज है रिस्पेक्टिवली। ब्रेक ओवर एंगल 19 और 20 डिग्री और डिपार्चर एंगल 20 और 23 डिग्रीज है दोनों गाड़ियों का, मारुति और टाटा का रिस्पेक्टिवली। इंटीरियर की बात करी जाए तो दोनों में ही हमारी 5 सीटर है जिसमें अच्छा इंटीरियर स्पेस मिलता है। डैशबोर्ड हमारी बात करी जाए तो मारुति का ब्लैक डुअल टोन डैशबोर्ड है सिल्वर एक्सेंट्स के साथ में और टाटा का ब्लैक डैशबोर्ड है ब्लू एक्सेंट्स के साथ में। टच स्क्रीन हमें दोनों में ही 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट करता है। हमारा मारुति में हमें स्मार्ट प्ले स्टूडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है और जबकि हमारे टाटा में IRA कनेक्ट नेक्स्ट जेन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। टाटा में हमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी मिलता है। साउंड सिस्टम की बात करी जाए तो मारुति में हमें 4 स्पीकर मिलते हैं आर्कमीज ब्रांडेड, 2 फुल रेंज स्पीकर फ्रंट डोर्स में और 2 कोएक्सियल स्पीकर्स रियर पार्सल शेल्फ में। टोटल आउटपुट यहाँ हमें मिलता है 40 वॉट्स का। टाटा में हमें 6 स्पीकर मिलते हैं हर्बन कार्डन साउंड ट्यूनिंग के साथ में, 2 ट्वीटर्स मिलते हैं ए पिलर्स पे, 2 फुल रेंज स्पीकर्स मिलते हैं फ्रंट डोर्स पे और 2 कोएक्सियल स्पीकर मिलते हैं रियर डोर्स पे। यहाँ टोटल आउटपुट हमें मिलता है 50 वॉट्स का। कनेक्टिविटी की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ, यूएसबी और ऑफ कनेक्टिविटी मिलती है। टाटा में हमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट मिलता है। पावर सॉकेट्स की बात करी जाए तो दोनों में ही हमें 2 पावर सॉकेट्स मिलते हैं, एक फ्रंट सेंटर कंसोल में और एक रियर सेंटर कंसोल में। केबिन लाइटिंग की बात करी जाए तो दोनों में ही हमें डोम लाइट, मैप लाइट्स, फुटवेल लाइट्स और ग्लव बॉक्स लाइट मिलती है। टाटा में हमें बूट लाइट भी मिलती है। पुश बटन स्टार्ट, कीलेस एंट्री एंड गो, क्रूज कंट्रोल हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। स्टोरेज की बात करी जाए तो ग्लव बॉक्स, डोर पॉकेट, सेंट्रल कंसोल स्टोरेज, बिन कप होल्डर्स, बॉटल होल्डर्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। टाटा में हमें अम्ब्रेला होल्डर भी मिलता है। दोनों में ही हमें क्लाउड ग्लव बॉक्स नहीं मिलते हैं। एयर कंडीशनिंग की बात करी जाए तो मैनुअल एयर कंडीशनिंग हमें मिलती है मारुति में और टाटा में हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है ड्यूअल जोन फंक्शनैलिटी के साथ में।
पावर स्टेयरिंग, पावर विंडोज फ्रंट, पावर विंडोज रेयर हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। पावर बूट हमें दोनों में ही नहीं मिलता है। एयर क्वालिटी कंट्रोल हमें मारुति में नहीं मिलता है और टाटा में मिलता है। लो फ्यूल वार्निंग लाइट, ट्रंक लाइट, रेयर रीडिंग लैंप हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। रेयर सीट हेडरेस्ट हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है, जो कि 3 एडजस्टमेंट के साथ में। एडजस्टेबल हेडरेस्ट हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है, फ्रंट और रेयर के लिए। रियर सीट सेंटर आर्मरेस्ट हमें दोनों में मिलता है। हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट हमें दोनों में मिलते हैं। कप होल्डर्स हमें दोनों में मिलते हैं, दो दो। रियर लंबार सपोर्ट हमें मारुति में नहीं मिलता है, टाटा में मिलता है। 60-40 की स्प्लिट सीट्स मिलती हैं हमें दोनों गाड़ियों में। इंटीरियर फीचर्स की बात करी जाए तो टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती है। वॉइस कंट्रोल हमें मारुति में नहीं मिलता है, टाटा में मिलता है। स्टीयरिंग व्हील फंक्शंस की बात करी जाए तो ऑडियो कंट्रोल, फोन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है और टाटा में हमें स्टीयरिंग व्हील में वॉइस कमांड का भी फंक्शन मिलता है। सीट एडजस्टमेंट की बात करी जाए तो 4 ड्राइवर के लिए और 2 पैसेंजर के लिए सीट एडजस्टमेंट मिलते हैं हमें मारुति में, और टाटा में हमें 6 ड्राइवर के लिए और 4 पैसेंजर के लिए सीट एडजस्टमेंट मिलते हैं। टिल्ट और टेलीस्कोपिक टाइप हमें सीट एडजस्टमेंट मिलता है मारुति में, जबकि टाटा में हमें सिर्फ टिल्ट टाइप का सीट एडजस्टमेंट मिलता है। टेकोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर, डिजिटल क्लॉक, डिजिटल ओडोमीटर, क्रैश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग लाइट, इंटीग्रेटेड 2 in ऑडियो हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। वायरलेस फोन चार्जिंग हमें दोनों में ही नहीं मिलती है। बूट स्पेस की बात करी जाए तो मारुति में हमें 339 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है, जबकि टाटा में हमें 345 लीटर्स की। दोनों ही गाड़ियों में हमें वैनिटी मिरर्स मिल जाते हैं। ड्राइव मोड्स की बात करी जाए तो मारुति में सिर्फ एक और टाटा में 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, सिटी, इको और स्पोर्ट। गियर शिफ्ट इंडिकेटर हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। मसाजिंग फ्रंट सीट्स हमें दोनों में नहीं मिलती है। रियर सीट रिक्लाइनिंग हमें दोनों में मिलती है। रियर सीट स्लाइडिंग और हेड अप डिस्प्ले हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता है। सेफ्टी की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें एबीएस, ईबीडी, ईएसपी, हिल स्टार्ट असिस्ट, चाइल्ड सेफ्टी, टीपीएम है। चाइल्ड सेफ्टी हमें दोनों गाड़ियों में मिलती है, टीपीएमएस हमें दोनों में नहीं मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट हमें दोनों गाड़ियों में मिलती है। मारुति हमारी 3 स्टार रेटेड है और टाटा हमारी 5 स्टार रेटेड है। एडएस, पार्किंग असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलती है। सिक्योरिटी सिस्टम एज एन अलार्म हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करी जाए तो हमें दोनों ही गाड़ियों में रियर व्यू कैमरा मिलता है। टाटा में हमें फ्रंट पार्किंग कैमरा भी मिलता है। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स हमें दोनों में ही मिलते हैं। कार की फंक्शन की बात करी जाए तो कीलेस एंट्री एंड गो, पुश बटन स्टार्ट हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। नंबर ऑफ एयरबैग्स हमें दोनों ही गाड़ियों में 6 मिलते हैं। ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन सिस्टम हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता है। लोकेशन ऑफ एयरबैग्स की बात करी जाए तो फ्रंट डुअल एयरबैग, साइड एयरबैग्स और कट इन एयरबैग्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। ऑटो डिमिंग आईआर भी हमें मारुति में नहीं मिलता है, जबकि टाटा में मिलता है हमें। सीएससी और इंजन इमोबिलाइजर हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। फ्रंट एंड रियर फॉग लैंप्स हमें दोनों गाड़ियों में फ्रंट फॉग लैंप्स हमें मारुति में मिलते हैं और टाटा में हमें फ्रंट और रियर फॉग लैंप्स दोनों ही मिलते हैं। एचडीसी हमें दोनों में ही नहीं मिलता है। अमाउंट स्टॉप लैंप हमें दोनों में मिलता है। पैनिक ब्रेकिंग हमें दोनों में नहीं मिलती है। कॉर्पोरेटेड डिस्क ब्रेक्स हमें मारुति में नहीं मिलते हैं और टाटा में मिल जाते हैं। ब्रेक असिस्ट सिस्टम हमें दोनों में मिलता है। रियर पार्किंग असिस्ट सिस्टम और स्पीड लिमिटर डिवाइस हमें दोनों में मिलती है। डिस्क ब्रेक्स हमें दोनों में ही मिलते हैं फ्रंट में, और ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं हमें रियर में मारुति में, और डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं रियर में टाटा में। 100 to 0 की बात करी जाए ब्रेकिंग की तो मारुति लेती है हमारे 42.22 मीटर्स और टाटा लेती है 40.7 मीटर्स। डोर हजार वार्निंग और टेलगेट हजार हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। साइड इम्पैक्ट व्हील्स और फ्रंट इम्पैक्ट व्हील्स भी हमें दोनों गाड़ियों में मिलती है। इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, ड्राउजी ड्राइवर डिटेक्शन सिस्टम, एसीसी, पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन और एईबी, ये सारी चीजें हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलती है। इंजन की बात करी जाए तो दोनों में ही मारुति में हमें 1.2 लीटर्स का के सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है, जबकि टाटा में हमें 1.2 लीटर का रेवर्ट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो मारुति में हमें 88.5 हॉर्स पावर मिलता है 6000 आरपीएम पे, और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है 4000 आरपीएम पे, जबकि टाटा में हमें 86.83 हॉर्स पावर मिलता है 6000 आरपीएम पे, और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है 3300 आरपीएम पे। दोनों की टॉप स्पीड 170 है। 0 to 100 में हमें लगता है मारुति में 12.3 सेकेंड्स और टाटा में 11.9 सेकेंड्स। ट्रांसमिशन हमें 5 स्पीड एएमटी मिलता है मारुति में और 6 स्पीड डीसीटी मिलता है टाटा में। फ्यूल एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू एआरएआई मारुति में 22.94 है और टाटा में 18.5 है।
फ्यूल कैपेसिटी दोनों की 37 है, फ्यूल कैप टाइप दोनों का ही पेट्रोल है, और एमिशन स्टेज दोनों का ही BS6 फेज 2 है। ड्राइव टाइप की बात करी जाए तो दोनों ही फ्रंट व्हील ड्राइव टाइप्स हैं। सस्पेंशन दोनों में ही हमें मैकफेरसन स्टड सॉरी मारुति में हमें मैकफेरसन स्टड मिलता है फ्रंट में, और टॉर्शन बीम मिलता है रेयर में, जबकि हमें टाटा में इंडिपेंडेंट मैकफेरसन स्टड ड्यूअल पाथ मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में फ्रंट में, और टॉर्शन बीम विद कॉइल स्प्रिंग मिलता है शॉक एब्जॉर्बर के साथ में रेयर में। इंडियन टेक्नोलॉजी मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन मिलता है हमें दोनों में। कर्व वेट हमारा मारुति का 925 केजी है और टाटा का 1035 केजी है। दोनों में ही हमें लिक्विड कूलिंग इंजन टेक्नोलॉजी मिलती है। इकोनॉमिक्स की बात करी जाए तो मारुति हमारी 9.88 लाख की है एक्स शोरूम प्राइस, और टाटा हमारी 10.56 लाख है। फ्यूल कॉस्ट हमारा मारुति का 4500 है और टाटा का 5500 है। ये हम कॉस्टिंग अज्यूम करके तब निकाल रहे हैं जब हम अज्यूम कर रहे हैं कि 1000 किलोमीटर का हमारा टोटल रन हो रहा है, और पर लीटर हमारा कॉस्ट है फ्यूल का 100 रुपीज पर लीटर। वारंटी हमें मारुति में मिलती है 3 ईयर से 1 लाख किलोमीटर की, टाटा में हमें मिल रही है 2 ईयर से 75,000 किलोमीटर की। नंबर ऑफ कलर ऑप्शन हमें दोनों ही गाड़ियों में 6 कलर ऑप्शन मिलते हैं।